हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको कुछ एक्सेल के कुछ टिप्स के बारे में बताऊंगा कि कभी कभी हमारे पास कुछ सिनेरियोज आ जाते हैं तो जिसमें हमें कुछ डिफरेंट मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं। तो इसी में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि कुछ कि किस तरीके से आपके पास अगर कोई डिफरेंट डेटा है तो आप उसमें किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं और कैसे अपने आउटपुट को लेके आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम शीट 1 में जाते हैं। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है। अगर आप डेटा को देखेंगे तो इसमें आपके यहाँ पे मंथ है और डेटा में हमारा एक डमी डेटा पड़ा हुआ है, राइट। लेकिन हमें करना क्या है कि हमें जो हमारे पास ये ब्लैंक रो, सपोज हमारे पास इस तरह का डेटा आ गया कोई, और हमारे पास हमने कहीं वेब से स्क्रैप किया डेटा और या तो किसी ने हमें दिया है। लेकिन हमारे पास बाद में रिक्वायरमेंट ये आती है कि हमें जो डेटा होता है इन सेल में भी फिल करना है। और ये सेल तो मैंने आपको खाली ये विजिबल सेल 20 तक ही है। अगर हो सकता है कि हमारे पास 10,000 या 40,000 50,000 1 लाख कितना भी बड़ा डेटा हो सकता है। लेकिन हमारा क्राइटेरिया क्या है कि हमें इन यहाँ से लेके इस सेल में हमें जैसे जनवरी यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, फरवरी यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। तो हमें कैसे करना है? अगर हमारे पास 10,000 50,000 का अगर डेटा होता है तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। इस तरह से हम सिलेक्ट करके करेंगे। तो इसके लिए मैं बताता हूँ सबसे इजी टिप कि किस तरीके से आप इजीली, अगर आपके पास इस तरह की कोई डेटा में चैलेंजेस आ जाते हैं तो किस तरीके से उस आपसे ईजिली कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो भी आपकी सेल्स है आप उन सेल को सिलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट के साथ डाउन एरो दबा के। और जैसे यहाँ तक मेरे को अभी रिक्वायरमेंट है, राइट। और आपका 10,000 50,000 कितना भी हो सकता है तो आप उसको उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप होम मेन्यू में जाएंगे। होम में जाने के बाद फाइंड एंड सिलेक्ट में, और यहाँ पे आता है हमारे पास गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास विज़ार्ड ओपन हो जाएगा जिसमें कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस में हम ब्लैंक को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो हमारी ब्लैंक सेल्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाईलाइटेड हो जाएंगी, और जो हमारे पास डेटा है जिनमें वो वाली हाईलाइट नहीं होंगी। तो हमें सबसे अपनी टॉप वाली सेल में जाना है और टॉप वाली सेल में इज इक्वल टू प्रेस करना है। और जिस वैल्यू को हम चाहते हैं कि इस वाली सेल में है तो उसको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ हमें एंटर प्रेस करना है, कंट्रोल एंटर। जैसे ही आप कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से बाहर आएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा का पूरा डेटा हमारा एज इट इज़ जैसा हम चाहते थे वैसा सिलेक्ट हो गया है, राइट। एक बार और फिर से करके बता देता हूँ आपको। मैं कंट्रोल सेट कर देता हूँ। सिंपली आपको डेटा सिलेक्ट करना है। देन होम मेन्यू में जाने के बाद फाइंड एंड सिलेक्ट ऑप्शन में जाके और यहाँ पे गो टू स्पेशल, देन ब्लैंक, ओके करना है। और जो हमारी सबसे टॉप वाली सेल है उसमें इज इक्वल टू करके हम अपनी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। देन हमें प्रेस करना है कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं हमारे पास पूरी डिटेल ऑटोमेटिकली उसके नीचे आ जाएगी, जिससे हमारे पास जो भी ब्लैंक सेल्स है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन में जाते हैं कि सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास सपोज ये हमारे पास एक डेटा है और हमारे पास ये रिक्वायरमेंट आ गई है कि हमें क्या करना है। लेट सपोज मेरे पास डेटा इस तरीके से है और इनकी जो हेडर को मैं अभी 1 2 कर देता हूँ इसमें। 1 2, ये 1 2 3 करके हमारे पास ये हेडर है इनके। और इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर देते हैं तो मेरे पास ये 1 2 3 4 5 6 हेडर है, राइट। तो मेरे पास रिक्वायरमेंट, मेरे पास कहीं से लेट सपोज एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि मेरे पास कोई डेटा आया है और उसमें मेरे पास ये रिक्वायरमेंट आ गई है कि मेरे को हर एक सेल के नीचे 2 का गैप होना चाहिए, राइट। सपोज ये कोई फॉर्म है लेकिन जिसने भी ये फॉर्म क्रिएट किया उसने सारा का सारा डेटा एक साथ मर्ज करके भेज दिया। लेकिन हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है कि हमें जो डेटा होना चाहिए हमारा वो होना चाहिए, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक सेल है इसके नीचे 2 का गैप होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। और वो हर एक सेल के साथ होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 का गैप होना चाहिए। अगर ऐसे ही मेरे पास 10 20,000 या 1 2 3 जितने का भी गैप है, मतलब 2 2 का होना चाहिए, राइट। अगर मेरे पास इस तरह से बहुत बड़ा डेटा है तो इस तरह से 2 2 करके तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और इसे में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। सपोज़ मेरे पास 50,000 रोज़ हैं और हमें ये 2 2 का गैप लेके आना है तो ये काफ़ी हैक्टिक टास्क हो जाएगा और इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक से बताता हूँ कि कैसे आपका 1 सेकेंड में ही ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसके लिए एक हेल्पिंग कॉलम यहाँ पे यूज़ करते हैं, हेल्पिंग लिख देते हैं इसमें। और यहाँ पे मुझे सिंपली लिखना है 1 2, और इसको मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे तो यहाँ तक मेरा 38 रोज़ है। तो मैं इसे कॉपी करके इसके नीचे एक और पेस्ट कर दूँगा, राइट। क्योंकि मुझे 2 का गैप चाहिए तो मैं इस तरह से इसको इस तरह से पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे जाने के बाद मैं इसमें फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद इसे
जो मेरे पास जो हेल्पिंग कॉलम है यहीं से मुझे शॉर्ट करना है अब। ठीक है, जी कॉलम से तो मैं राइट क्लिक करके शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो आप देखेंगे अभी एक का आया है, राइट। अगर मुझे दो का चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे 38 की वैल्यू को एक बार और इसके नीचे यहाँ पे जाने के बाद एक और बार यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने 3 बार इस वाले को पेस्ट कर दिया। अब मैं इसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपका दो दो का गैप आ गया होगा, राइट। तो इसमें दो दो का गैप नहीं, एक मिनट फिर से इसे करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी। यहाँ पे लिखते हैं 1 2, डबल क्लिक। तो ये मेरा हो गया क्लिक। अब मैं इसको एक बार पेस्ट करूँगा तो मेरा ये हो जाएगा, एक एक का गैप आएगा। और मैं इसको एक और बार करूँगा तो दो का गैप आएगा। लेकिन आपको करना क्या है, अब जो सिलेक्ट करेंगे आप, सिलेक्ट आपको जितना आपने डेटा सिलेक्ट किया है उतना टोटल नीचे तक होना चाहिए, राइट। यहाँ तक मैंने सिलेक्ट करना है इसे, यहाँ तक, जो सबसे नीचे का हमारे पास रो होगा, यहाँ तक मैं सिलेक्ट कर लूँगा। और इसके बाद हम टॉप में जाएंगे और यहाँ पे फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे जी कॉलम से हम इसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे दो दो का गैप आ गया मेरे पास। हर एक जो भी मेरे पास जो सेल में डेटा था उसके बाद मेरा दो दो का गैप आ गया। इसी तरीके से आपको 3 का, 4 का, 5 का, जितने का भी करना है आप इजीली कर सकते हैं। अगर मुझे एक और रो 3 का ऐड करना होता, राइट, तो 3 के लिए मैं एक और बार इसे कॉपी करके इसके नीचे लेके यहाँ पे पेस्ट कर देता, यहाँ पे पेस्ट कर देता इसे। और इसके बाद यहाँ से लेके मैं टोटल ऊपर तक का डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ पे फिल्टर कॉलम में जाके यहाँ से फिर जी कॉलम को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देंगे। तो देखिए तीन तीन का, तीन 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 का गैप आ गया अब इसमें। तो इस तरीके से अगर आपके पास कभी भी कोई डेटा हो जिसमें कि आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ हो और आपको उसके बीच में कोई गैप मिसिंग है, इस तरह से गैप लेके आना है, तो इस वाले मेथड से आप इजीली कर सकते हैं। और जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो ये हेल्पिंग कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। और डिलीट करने के बाद देखिए दो दो तीन तीन जितने का भी हम चाहते हैं उतने का गैप हमारे पास आ गया है, राइट। तो थर्ड वाले ऑप्शन में देखिए कि जैसे कि हमारे पास कोई डेटा है और डेटा में अगर आप चाहते हो, या तो जैसे मैं चाहता हूँ कि जो मेरा डेटा हो इसमें मेरे कोई और कॉलम ऐड ना हो पाए, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि सबसे लास्ट वाले कॉलम में जाके जैसे मैं 1 लिख देता हूँ, राइट। और मैं यहाँ पे जाके अब मैं 1 लिख दिया मैंने, राइट क्लिक करके मैं जैसे कि इंसर्ट करूँगा कॉलम, तो आप देखेंगे कि ये प्रिवेंट पॉसिबल लॉस ऑफ डेटा, क्योंकि मेरा लास्ट कॉलम में मैंने कुछ लिखा हुआ है, राइट। तो कभी कभी ये प्रॉब्लम भी आ जाती है कि हमारे डेटा में कुछ ऐड नहीं हो पाता है, हम रो को इंसर्ट करते हैं लेकिन इंसर्ट नहीं हो पाती है। तो उसका रीज़न यही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में कि हमारी जो एंड वाली सेल्स होती है उनमें कुछ डेटा होता है जिसकी वजह से ये नहीं हो पाता, क्योंकि इसे ये वाली रो को मैं शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे डेटा है, राइट। सेम में हमारे पास अगर किसी बॉटम में जैसे मैं यहाँ पे स्पेस डाल देता हूँ, स्पेस डालने गलती से जैसे किसी से स्पेस यहाँ पे डल गया है, और फिर मैं जैसे यहाँ से कोई रो को ऐड करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो ये इंसर्ट नहीं करने देगा। तो अभी कोई डेटा दिख भी नहीं रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि लास्ट की जो भी कॉलम्स हैं मैं उनकी रो को हम राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं और फिर हम इसे ऐड करने का ट्राई करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये मेरा इजीली इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगा। तो कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारी रो और कॉलम इंसर्ट नहीं होते हैं, तो इसका मतलब मेन रीज़न मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि हमारे जो लास्ट रोज है उनमें या तो कुछ वैल्यूज़ होती हैं, स्पेस या कोई स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। तो लास्ट रो या कॉलम के डेटा को आप डिलीट करके ईजिली उसमें अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसी में एक और आपको बताता हूँ मैसेज बॉक्स, जैसे कि मैं यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स क्रिएट करता हूँ, ये मेरा मैसेज बॉक्स है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैसेज बॉक्स में बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम होता है उसका नाम आ जाता है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं यहाँ पे, लेट्स। और आपने ये देखा होगा कि नॉर्मली होता क्या है कि हमारे जो मैसेज बॉक्स होता है, मैसेज बॉक्स में हमारे पास इसी तरह का कलर आता है, लेकिन अगर इसमें आपको किसी की फ़ोटो लगानी हो तो आप फ़ोटो भी लगा सकते हैं इजीली। तो लेट्स सपोज मुझे इसमें जो मैसेज बॉक्स है उसमें मुझे कोई फ़ोटो ऐड करनी है, तो इसके लिए आपके जो टिप्स दिख रही हैं ये 1 2 3, इनमें आप सबसे कॉर्नर में जाके राइट क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे फॉर्मेट कमेंट्स करके एक ऑप्शन आता है, फॉर्मेट कमेंट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाले विज़र्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद कलर एंड लाइंस पे क्लिक करेंगे
देन यहाँ पे आता है हमारा कलर। यहाँ पे फिर कलर पे जैसे कलर्स एंड लाइंस के बाद जो एक कलर वाले ऑप्शन में यहाँ पे फिल इफेक्ट्स आता है। फिल इफेक्ट्स को जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न और पिक्चर आता है। तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट पिक्चर में या तो आप अपने डेस्कटॉप से भी लेके आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं अभी, वन ड्राइव से, बिंग से या फ्रॉम अ फाइल से। फ्रॉम अ फाइल मतलब मेरे अगर डेस्कटॉप में कोई पिक्चर पड़ी है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली उसे इंपोर्ट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर वैसे मेरे डेस्कटॉप में कोई भी इमेज नहीं है तो मैं यहाँ पे बिंग में जाके या तो ऑनलाइन भी आप लगा सकते हैं। तो बिंग में लेट सपोज मैं एप्पल की पिक्चर लगाना चाहता हूँ तो मैं एप्पल पे क्लिक करूँगा और ये वाले एप्पल को लगा देते हैं और इंसर्ट कर देंगे। तो ये डाउनलोड हो रही है और इसे ओके करके देन अगेन ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे जो मेरा मैसेज बॉक्स है उसमें मैं इमेज भी इंसर्ट कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा इमेज भी इंसर्ट हो गया। तो फिर से एक बार दूसरी इमेज डाल के देखते हैं। जैसे मैं राइट क्लिक करके इंसर्ट कमेंट करते हैं तो ये मेरा इंसर्ट कमेंट आ गया है। और इसको मैं थोड़ा इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ। शो कमेंट कर देते हैं इससे पहले, शो। एंड इसकी मेरे माउस में कुछ प्रॉब्लम हो गया आई थिंक। देन इसके आपके जो बॉटम कॉर्नर है इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है इसमें। देन यहाँ पे फॉर्मेट कमेंट्स में जाके देन कलर एंड लाइंस, देन कलर में जाके यहाँ पे आपका आता है फिल इफेक्ट्स। फिल इफेक्ट्स में पिक्चर, पिक्चर में सिलेक्ट पिक्चर, या तो अपने डेस्कटॉप से इंपोर्ट कर सकते हैं या तो कोई ऑनलाइन पिक्चर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी पिक्चर है तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। जैसे थैंक यू वाली पिक्चर डाल देते हैं और इसको डाल देते हैं यहाँ पे। नॉर्मली ये वैसे ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे लाइट इमेज भी डाल सकते हैं। कोई क्लिक करेंगे तो ये इमेज हट जाएगी, लेकिन इस तरीके से दिस इज़ इमेज तो वैसे दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे कोई लाइट इमेज डाल सकते हैं अगर आपको डालना है। अगर आपको कोई फैंसी सा कोई कमेंट वगैरह लिखना है तो इस तरीके से आपको बता दिया कि किस तरीके से आप डेटा मैनिपुलेशन या किन चीज़ों का यूज़ करके आप अपने काम को ईजी कर सकते हैं। और अगर कमेंट में भी आप कोई पिक्चर या फोटो डालना चाहते हैं अपने डेस्कटॉप से या तो ऑनलाइन तो आप इजीली इन चीज़ों को कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को। थैंक यू।